बुद्धिमान संत। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने छोटे पोते के साथ रहती थी। उसके पोते की एक आदत थी जिसने उसकी दादी को बहुत परेशान कर रखा था। वह हर दिन बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। उसकी दादी लगातार उसे चेतावनी देती रहती थी कि इतनी ज्यादा गुड़ खाने से उसके दांत खराब हो रहे हैं, लेकिन पोता उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और उसके दांत सच में सड़ने लगे थे। दादी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसे गांव के संत जी की याद आई, जो एक दूर पहाड़ी के ऊपर रहते थे। संत जी अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनकी सलाह लेने आते थे। इस उम्मीद में कि संत जी उनके पोते की मदद कर सकते हैं, उन्होंने संत जी से मिलने का फैसला किया। एक सुबह दादी और उसका पोता लंबी और थकाऊ यात्रा पर निकल पड़े। घंटों पहाड़ियों के बीच चलने के बाद वे आखिरकार संत जी के पास पहुंचे। दादी, जो सफर से थक चुकी थी, संत के सामने बैठ गई। संत जी ने गहरी श्रद्धा से पूछा, हे माता, आपने इतनी कठिन यात्रा क्यों तय की है? दादी ने बताया, गुरुजी, यह मेरा पोता है। यह बहुत ज्यादा गुड़ खाता है और इसके दांत खराब हो रहे हैं। मेरी लगातार विनती करने के बावजूद यह नहीं मानता। कृपया इसे सलाह दें ताकि यह अपनी यह आदत बदल सके, नहीं तो इसके सारे दांत खराब हो जाएंगे। संत जी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हे माता, कृपया 20 दिनों बाद फिर से आना, हम तब बात करेंगे। थोड़ी भ्रमित लेकिन आदरपूर्वक दादी और उसका पोता गांव वापस लौट आए। ठीक 20 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर अपने घुटनों के दर्द के बावजूद कठिन यात्रा तय की। जब वे संत के पास पहुंचे तो दादी ने उन्हें 20 दिन पहले की अपने पोते की गुड़ खाने की आदत वाली बात याद दिलाई। संत जी ने सिर हिलाया और लड़के को अपने पास बुलाया। बड़े स्नेह के साथ उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, गुड़ से तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, गुड़ मत खाया करो। और फिर शांत हो गए। दादी, जो और कुछ सुनने की उम्मीद कर रही थी, गुस्सा हो गई। दादी ने कहा, हे गुरुजी, अगर आपको बस यही कहना था तो आपने 20 दिन पहले ही क्यों नहीं कहा? मुझे 2 बार पहाड़ी चढ़नी पड़ी। संत जी मुस्कुराए और जवाब दिया, हे माता, 20 दिन पहले तो मैं खुद गुड़ खा रहा था। मैं आपके पोते को गुड़ न खाने की सलाह कैसे देता? हाँ, आज मुझे गुड़ छोड़े 20 दिन हो गए हैं। आज मैं बोल सकता हूं कि बेटा, गुड़ मत खाया कर। शिक्षा। दूसरों को मार्गदर्शन देने से पहले हमें अपने दोषों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।